हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएससी क्लासेस पर। और आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, स्कीम दिखाई दे रहे हैं कि आरपीएफ भर्ती 2025 खुशखबरी, हर वर्ष होगी आरपीएफ की भर्ती। हमारे भारत सरकार के जो मंत्री हैं, रेल मंत्री वैष्णव साहब, उन्होंने अभी बयान दिया कि प्रत्येक वर्ष अब जो है आरपीएफ की जो भर्ती की जाएगी। यह देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जो वर्दी का जुनून रखते हैं, जिनको वर्दी पसंद है। आरपीएफ में, ठीक है, रेलवे में एक वर्दी यानी पुलिस की नौकरी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा पद है, और सेंट्रल सरकार की ये क्या है, एक नौकरी है। तो अब बहुत एक सुनहरा मौका कि हर वर्ष भर्ती हुआ करेगी। कब फॉर्म आएंगे, कैसे एग्जाम होगा, नहीं होगा, इसके लिए आप जुड़िए मेरे साथ और अभी हम एक एक करके इन सारी बातों पर डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं इस स्क्रीन पर। ठीक है, समझे? यहां पे देखिएगा। नेक्स्ट, अब सुनो ध्यान से। क्या, हाँ जी, क्या एसएससी जीडी के साथ आएगी आरपीएफ की भर्ती? देखो, अभी तक ये क्लियर नहीं है। ये बस हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अभी नवंबर में एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, तो क्या आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो एसएससी जीडी के साथ आएंगी? तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर बात करें, क्या फिजिकल भी बदल जाएगा? अगर जीडी का फिजिकल अलग होता है एसएससी जीडी का, और आरपीएफ का फिजिकल अलग होता है, तो क्या साथ आएंगी तो क्या फिजिकली बदलेगा? अगर साथ आती है तो फिर तो बदलना पड़ेगा फिजिकल। ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न भी बदल जाएगा? क्या एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा? अगर एसएससी जीडी के साथ आती है तो एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न अलग होता है और आरपीएफ कांस्टेबल का पैटर्न अलग होता है, तो उसमें फिर बदलाव करना पड़ेगा। क्या दिल्ली पुलिस की तरह अलग से ही आरपीएफ की वैकेंसी जो है निकाली जा सकती है एसएससी के द्वारा? यह भी हो सकता है कि आरपीएफ की जो अलग अलग वैकेंसीज हैं उसके लिए अलग से ही एक शुरुआत करी जाए और बनाई जाए, जैसे कि दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई और भी जो निकलती हैं, तो ये भी हो सकता है। आरपीएफ जो है एसआई सीपीओ के साथ क्यों नहीं आई भर्ती? ठीक है, समझे? क्योंकि एसएससी की सीपीओ की, दिल्ली पुलिस एसआई की भर्ती जो है आ चुकी है, इसके साथ आरपीएफ एसआई की भर्ती नहीं आई है, तो हो सकता है कि इस साल ना आए एसआई की भर्ती। कितने पदों पर होगी भर्ती? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो ये 4 से 5,000 पद, 4 से 5,000 पद बच्चों हर वर्ष जो है आ सकते हैं, 4 से 5,000 पद। ठीक है, तो ये जैसी की जानकारी आप यहां पर देख रहे हैं, अभी सिर्फ जो है एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि वो अलग भी आ सकती है आरपीएफ की भर्ती। ठीक है, एसएससी जीडी के साथ भी आ सकती है। साथ आएगी तो फिर क्या है, एग्जाम पैटर्न भी बदलेगा। ठीक है, फिजिकल पैटर्न भी बदलेगा। क्या अलग से कराई जा सकती है? तो ये अभी अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, बाकी और पता चलेगा जैसा कि समय के अनुसार हमारी भारत सरकार कहेगी। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब प्रत्येक वर्ष जो है इसकी आरपीएफ की भर्ती हुआ करेगी, जो पिछले कई 4, 5, 6 सालों बाद आया करती थी। ठीक है, समझे? तो ये बात है। तो अभी एक अनुमान ही लगा सकते हैं, अलग से भी हो सकती है भर्ती, या एसएससी के साथ, जीडी के साथ या दिल्ली पुलिस के साथ भी इसको कराया जा सकता है। ये अभी आने वाले समय में हमें सरकार के ही उनसे पता चलेगा। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है, आरपीएफ, अगर मैं कांस्टेबल की बात करता हूं, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं ना, आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं मेल के लिए, ठीक है, तो 10th पास होना चाहिए। आयु जो है 18 से 25 वर्ष, जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी उसके लिए अलग से छूट है। हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए इसमें हाइट 160 सेंटीमीटर है। दौड़ की अगर मैं बात करता हूं तो 1600 मीटर है, कितना लगभग मान के चलो 6 मिनट में। लंबी कूद जो है इसमें आपका 14 फीट है, ऊंची कूद जो इसमें है 4 फीट है। यानी ये फिजिकल बहुत टफ होता है आरपीएफ का जीडी की तुलना में। ठीक है, ये है मेल के लिए। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का जो है फिजिकल और एज, और ये पासिंग मतलब कितना हमारी क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ठीक है, अगर फीमेल की बात करते हैं बच्चों, तो फीमेल के लिए भी 10th पास होना चाहिए, फीमेल कांस्टेबल आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ फीमेल कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल ध्यान रखें। और आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इन और कैटेगरी के लिए क्या छूट है। और हाइट कितनी हो जाएगी, 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर। जो दौड़ होगी इसमें वो 800 मीटर करनी है लगभग 4 मिनट में। लंबी कूद जो होगी फीमेल के लिए वो 9 फीट होगी, और ऊंची कूद जो होगी बच्चों वो 3 फुट होगी। ठीक है, समझ गए यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें हम जानकारी देखते हैं, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं बच्चों, तो इसमें अगर हम सिलेबस को देखेंगे तो जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के
35 क्वेश्चन होंगे और मैथ्स के 35 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स होंगे। क्लियर यहां तक? 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स होंगे। टाइमिंग की बात करता हूं तो बच्चों इसमें टाइम कितना होगा? 90 मिनट का होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। जो नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों वो 1/3 होगी। देख रहे हैं आप यहां पे, ठीक है? तो ये सारी जानकारी आपको यहां पे है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है? समझ गए? अगर मैं सिलेक्शन की बात करता हूं तो वही पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है? फिर फिजिकल होगा, फिर चेस्ट और ये मेजरमेंट होगा, उसके बाद फिर क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, और फिर अंतिम जो चयन हो जाएगा। या फिर अगर ये भी एक मतलब डाउट है कि क्या स्टेट वाइज कट ऑफ निकलेगी, जैसे एसएससी की निकलती है स्टेट वाइज कट ऑफ, या ये कहें कि भाई अलग अलग राज्यों की अलग अलग कट ऑफ निकलेगी, ऑल इंडिया लेवल की कट ऑफ बनेगी। अब तक जो ऑल इंडिया लेवल की कट ऑफ बनती है, तो कट ऑफ की जो उम्मीद है कि वो ऑल इंडिया लेवल की ही कट ऑफ बनेगी, एसएससी की तरह जो स्टेट वाइज नहीं होगी। लेकिन और बाकी जैसा समय आएगा, सरकार जैसा डिक्लेयर करेगी उसके अनुसार हमें पता चलेगा। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है? सिलेबस यहां पे बता दिया गया है। क्लियर? उसके बाद फीमेल के लिए क्या यहां पे क्राइटेरिया होगा, ठीक है? वो आपके सामने है, ठीक है? आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेल के लिए, ये क्राइटेरिया यहां पे देख सकते हैं आप, ठीक है? समझ गए? क्लियर है? हाँ जी। और ये सारे जो हमारे डाउट हैं कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन सबसे जो क्लियर जो जरूरी बात यह है, कौन सी? कि हर साल अब वैकेंसी आएगी, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। बहुत जल्दी एसएससी रोडा क्लासेस आपके लिए जो है एक रेलवे के सभी एग्जामों के लिए एक फाउंडेशन बैच लेके आएगा, जिसमें आप एनरोल करेंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो जुड़िए डिटेल से जानने के लिए, पढ़ने के लिए मेरी एसएससी रोडा क्लासेस पर, ठीक है? यूट्यूब क्लासेस 5 PM, ठीक है? और हमारे इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगले ही इस प्रकार के सेशन में, महत्वपूर्ण आपकी जानकारी के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए और इस तरह की और वैकेंसीज के लिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।